इस वीडियो में हम संट ट्रिप और यूवी यानी अंडर वोल्टेज के बारे में बात करने वाले हैं। आपने संट ट्रिप और अंडर वोल्टेज ये दोनों जो सेफ्टी या रिले होते हैं इनका जिक्र लगभग हर जगह सुना होगा और इंटरव्यू में आपसे खास तौर पे इन दोनों रिले संट और अंडर वोल्टेज के बारे में बहुत बार पूछा जाता होगा। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में आज आपको जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो हमारे जितने भी सर्किट ब्रेकर होते हैं जैसे SF6, VCB, ACB, ये हमारे जितने भी सर्किट ब्रेकर होते हैं इनके अंदर संट ट्रिप और अंडर वोल्टेज दोनों रिले आपको देखने को मिलती हैं। अब ये दोनों ही रिले जो होती हैं वो हमारे सर्किट ब्रेकर में बहुत बड़ी भूमिका निभाने का काम करती हैं। इन दोनों के बारे में आपके मन में ये सवाल भी आता है कि आखिर ये दोनों ही रिले हमारे सर्किट में यूज क्यों की जाती हैं, इनका काम सर्किट ब्रेकर में क्या होता है। आपने जहाँ पे भी सर्किट ब्रेकर देखे होंगे वहाँ पे आपको अंडर वोल्टेज और संट रिले देखने को जरूर ही मिलती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन सभी सर्किट ब्रेकर के अंदर आती हो। आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो ही आप इन दोनों रिले को अपने सर्किट ब्रेकर में लगवा सकते हैं। पहले हम बात करते हैं यूवी के बारे में। यूवी जिसका पूरा नाम अंडर वोल्टेज होता है, ये हमारे सर्किट ब्रेकर में एक सेफ्टी का काम करती है। अब जो ये हमारी अंडर वोल्टेज रिले होती है ये हमारे सर्किट ब्रेकर को अंडर वोल्टेज कंडीशन में हमारे सिस्टम को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। अब आपके मन में ये भी सवाल आया होगा कि हमें यूवी से ही हमारे जो सर्किट ब्रेकर है उनको ट्रिप करवाने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो हम यहाँ पे हमारे एक सर्किट ब्रेकर का ही उदाहरण लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक एयर सर्किट ब्रेकर लगा है, इसमें और भी जो सेफ्टियां यूज की जाती हैं जैसे अंडर वोल्टेज रिले ही हो गई और ओवरलोड, अर्थ फॉल्ट, ये जितनी भी सेफ्टियां हैं, ये जो हमारी सारी सेफ्टियां हैं ये एक रिले की मदद से ही हमारे सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवाती हैं। और जो हमारी ये रिले होती हैं इनकी ऑपरेटिंग वोल्टेज लगभग 110 और 120 वोल्टेज के आसपास होती है। तो ज्यादातर जो रिले होती है उनकी वोल्टेज यही होती है। कोई कोई रिले होती है जो आपको 220, 230 वोल्टेज पे भी ऑपरेट होती मिल जाएगी, लेकिन ज्यादातर में 110, 120 वोल्ट के आसपास ही जो सेफ्टियां होती है वो ऑपरेट होती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल की ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। अब मान लीजिए जो हमारी लाइन है वहाँ पे 110 या 120 वोल्टेज ना आके सीधा 80 वोल्टेज या उससे भी कम वोल्टेज आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी सेफ्टियां जितनी भी लगी है हमारे सर्किट ब्रेकर में वो काम करेंगी ही नहीं। और अगर वो काम नहीं करेंगी तो हमारे सिस्टम में अगर कोई भी फॉल्ट होता है तो हमारा बहुत सारा नुकसान हो सकता है। हमारा पूरा का पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो सकता है, जल सकता है और हमें इससे पैसों का भी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम यूवी का यूज करते हैं और उस पे एक वोल्टेज सेट कर देते हैं। अब उस सेट वोल्टेज से नीचे अगर हमारे वोल्टेज जाते हैं तो सबसे पहले हमारी ये यूवी ही हमारे सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कर देगी, जिससे कोई फॉल्ट होने के चांस होते ही नहीं है। जैसे हमने 80 वोल्ट पे हमारी यूवी सेट कर दी है और इससे कम वोल्टेज जाती है, जितना कम वोल्टेज होती जाएगी जो हमारी सेफ्टियां हैं उनकी रिले लगी हुई है उनमें जो मैग्नेटिक पावर बननी चाहिए ट्रिपिंग के लिए वो मैग्नेटिक पावर बन नहीं पाती है, कि जैसे ही काम नहीं करती है। जैसे ही 80 वोल्ट से नीचे हमारे सिस्टम में वोल्टेज जाएगी हमारी यूवी जो है वो हमारे सिस्टम को ट्रिप करवा देगी। अब आप ये भी कह सकते हैं कि वैसे तो हम चेक कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम में वोल्टेज सही आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं और उसकी मदद से फिर हम खुद भी जो हमारे सर्किट ब्रेकर उनको ट्रिप कर देंगे। तो देखिए जो हमारा सिस्टम होता है उसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं और बहुत सारे टर्मिनल होते हैं, हर जगह सेफ्टियां लगी होती हैं। तो आप एक जगह चेक कर लोगे, दो जगह चेक कर लोगे, आप कहाँ पे जाके चेक करोगे कि हमारे यहाँ पे वोल्टेज कम आ रहे हैं। तो जो हमारी यूवी होती है वो बेसिकली हमारी सेफ्टी के लिए यूज की जाती है। और जो हमारी संट ट्रिप रिले होती है उसका यूज भी हम सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवाने के लिए ही करते हैं, लेकिन इन दोनों में फर्क यही होता है, जो यूवी होती है वो एक सेफ्टी होती है और जो हमारी संट ट्रिप होती है इसको हम सर्किट ब्रेकर को रिमोटली ट्रिप करने के लिए यूज करते हैं। अब हम हर जगह सर्किट ब्रेकर को उठ के मैनुअली उसके बटन को प्रेस करके ऑन और ऑफ तो करते नहीं है। हम मान लीजिए हमें BMS से कहीं दूसरी जगह से इसको ऑपरेट करना हो या फिर पैनल पे जो हमारे TNC स्विच लगे रहते हैं उनकी मदद से सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करना हो, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी संट ट्रिप होती है ये काम में आती है। तो इतना आपको पता लग गया होगा कि जो हमारी ये यूवी और संट ट्रिप होती है ये क्या होती है। यूवी हमारी सेफ्टी होती है, संट ट्रिप हम सिर्फ रिमोटली हमारे सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करने के लिए यूज करते हैं। जो हमारी यूवी यानी अंडर वोल्टेज होती है उसमें जो हमारी पावर है वो हमेशा रहती है, यानी जो हमारी अंडर वोल्टेज है उसमें अगर पावर चली गई या एक सेट लेवल से पावर कम आएगी तो हमारा जो सर्किट ब्रेकर है वो ट्रिप हो जाएगा। लेकिन जो हमारी संट रिले होती है उसमें पावर हमेशा नहीं रहती, उसमें पावर तब ही आएगी जब हम रिमोटली अपने सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कराने की कमांड देंगे, उसके बाद उसमें पावर आएगी और तब जाके जो हमारा सर्किट ब्रेकर है वो ट्रिप होगा। एक ये डिफरेंस भी इन दोनों के बीच में होता है। इसके अलावा जो हमारी ये यूवी होती है ये एक सेफ्टी और हमें प्रोवाइड करवाती है। मान लीजिए जो हमारी पावर पीछे से आ रही है वो चली गई है, ब्लैकआउट हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में भी हमारे सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवा देगी और जब हमारी पावर
आएगी तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो सर्किट ब्रेकर होता है वो ऑन नहीं होगा। अगर हमारे सर्किट ब्रेकर में अंडर वोल्टेज सेफ्टी नहीं दी गई है तो पावर आने के बाद हो सकता है हमारा सर्किट ब्रेकर ऑन हो, जिसकी वजह से कोई भी नुकसान या फॉल्ट हो सकता है। तो हमारी जो यूवी होती है वो इस तरह की सेफ्टी भी हमारे सर्किट ब्रेकर और सिस्टम को प्रोवाइड करवाती हैं। अब इसके अलावा अगर आप एमपीसीबी और ओएलआर के बारे में जानना चाहते हैं किसको कहाँ लगाना चाहिए तो इसके लिए आप हमारी ये राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप ईडीओ और एमडीओ सर्किट ब्रेकर के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।